बहुत समय पहले बादलों से भी ऊपर इंसानों की आंखों से ओझल एक सुंदर संसार बसा था, परीलोक। वहां न हंसी की कमी थी न रंगों की। नीले आसमान में उड़ते इंद्रधनुष, चमकते तारों की झीलें और फूलों की घाटियां पूरे राज्य को स्वर्ग जैसा बना देती थी। यहाँ रहने वाली परियां छोटी छोटी, चमकदार पंखों वाली और बेहद खूबसूरत थी। परीलोक की सबसे खास जगह थी जादुई बगीचा। यहाँ ऐसे फूल खिलते थे जो जो केवल मन की पवित्रता से खिलते और जिनकी खुशबू से धरती पर भी आनंद फैल जाता। हर साल परियां मिलकर उस बगीचे का उत्सव मनाती, लेकिन इस बार एक नई चिंता ने सबके दिलों में हलचल मचा दी थी। बगीचे की रानी फूल परी सुमेरा ने देखा कि सबसे कीमती फूल अनंत कमल, जो केवल 100 साल में एक बार खिलता था, अचानक मुरझाने लगा है। यह फूल परीलोक की शक्ति का आधार था। अगर ये सूख गया तो पूरा राज्य अपनी चमक और जादू खो देगा। सभी परियां घबरा गईं। एक सभा बुलाई गई जहां रानी ने कहा, अनंत कमल को बचाने का एक ही उपाय है। इसके लिए हमें पवित्र ज्योति ढूंढनी होगी जो इंद्रधनुष पर्वत की गहराई में छिपी है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सभा में खामोशी छा गई। कोई आगे नहीं आया। तभी 2 युवा परियां खड़ी हुई। पहली थी आर्या, साहसी और हंसमुख परी। उसके पंख सुनहरी थे और उसे हमेशा रोमांच की तलाश रहती। दूसरी थी मायरा, शांत और बुद्धिमान। उसके पंख नीले थे और उसकी आंखों में गहरी समझ झलकती थी। दोनों ने एक स्वर में कहा, हम यह यात्रा करेंगे। परीलोक को बचाना हमारा कर्तव्य है। दोनों परियां इंद्रधनुष पर्वत की ओर उड़ चली। रास्ते में आकाश लालिमा से रंगा हुआ था और बादलों के बीच से सुनहरी रोशनी उतर रही थी। पहली चुनौती थी माया का जंगल। यह जंगल बाहर से सुंदर दिखता, लेकिन भीतर जादुई भ्रम फैला देता। जो भी प्रवेश करता वह अपना रास्ता भूल जाता। जैसे ही आर्या और मायरा जंगल में पहुंची, सामने रंग बिरंगे फूल खिल उठे और पक्षियों की मधुर धुन सुनाई दी। पर धीरे धीरे दृश्य बदलने लगे। आर्या को दिखा कि उसके सामने सोने और हीरो का महल है। वहीं माया को लगा कि उसकी मां पुकार रही है। आर्या चौंकी। देखो मायरा, हमें खजाना मिल गया। मायरा ने आंखें मूंदी और बोली, नहीं आर्या, ये सब भ्रम है। हमें दिल पर भरोसा करना होगा। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे दोनों ने आंखें बंद करके उड़ान भरी। जब उन्होंने आंखें खोली तो भ्रम मिट चुका था और वे जंगल से बाहर निकल आई। अब वे पहुंची आंसुओं की नदी पर। यह नदी उन आत्माओं के आंसुओं से बनी थी जिन्हें कभी खुशी नहीं मिली। इसे पार करना आसान नहीं था, क्योंकि पानी किसी को डुबो लेता। आर्या ने कोशिश की और उड़ते उड़ते नदी पार करने लगी। लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंची, पानी से हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। मुझे खींच रहे हैं, आर्या चिल्लाई। मायरा ने तुरंत अपना हार उतारा। वह हार उसकी मां की निशानी था। उसने उसे नदी में डालते हुए कहा, हे नदी, यह मेरा सबसे प्रिय उपहार है। अगर तुम्हें संतोष चाहिए तो इसे स्वीकार कर लो। हमें जाने दो। अचानक नदी शांत हो गई और रास्ता खुल गया। दोनों बहनें सुरक्षित पार उतर गईं। अब उनके सामने थी अंतिम परीक्षा, अग्नि की गुफा। यहाँ एक विशाल ड्रैगन रहता था जो पवित्र ज्योति की रक्षा करता। गुफा के अंदर जाते ही चारों ओर लपटें उठी और ड्रैगन गरजा, कौन मेरी नींद भंग करने आया है? आर्या साहस से बोली, हम परीलोक को बचाने आए हैं। हमें ज्योति चाहिए। ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, ज्योति पाने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल में स्वार्थ नहीं, केवल त्याग है। फिर उसने दोनों के सामने 2 रास्ते रखे। पहले रास्ते पर लिखा था ज्योति और शक्ति, दूसरे पर मित्र की सुरक्षा। आर्या ने तुरंत ज्योति वाला रास्ता चुना, पर मायरा ने कहा, अगर मैंने आर्या को खो दिया तो परीलोक का क्या होगा? मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकती। जैसे ही मायरा ने यह कहा, ज्योति उनके सामने प्रकट हो गई। ड्रैगन ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी निष्ठा ही सच्ची शक्ति है। यह ज्योति तुम्हारी है। दोनों परियां ज्योति लेकर परीलोक लौटी। उन्होंने अनंत कमल के पास जाकर पवित्र ज्योति रख दी। पल भर में फूल खिल उठा
और उसकी रोशनी पूरे राज्य में फैल गई। पक्षी गाने लगे, बादल नाचने लगे और परीलोक फिर से चमक उठा। रानी सुमेरा ने कहा, आज आर्या और मायरा ने हमें सिखाया कि साहस और बुद्धिमानी से बढ़कर सच्ची शक्ति मित्रता और त्याग में है। पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। आसमान से तारों की वर्षा हुई और परियों में उत्सव मनाया। उस दिन के बाद आर्या और मायरा को प्रकाश की रक्षक परियां कहा जाने लगा और अनंत कमल हमेशा के लिए खिला रहा, क्योंकि उसकी जड़ें अब त्याग और प्रेम से सींची गई थीं।